हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। तो आज हम जो कहानी आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, कहानी का शीर्षक है बंदर। बंदर की बेवकूफ़ियों के बारे में ये कहानी है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं कहानी की। वाराणसी नरेश के राजा के बगीचे में कभी एक माली रहा करता था। वह दयावान था। उसने बगीचे में बंदरों को भी शरण दे रखी थी। बंदर उससे काफ़ी हिले मिले और कृतज्ञ थे। एक बार वाराणसी में कोई धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। वह माली भी 7 दिनों के उस जलसे में सम्मिलित होना चाहता था। अतः उसने बंदरों के राजा को अपने पास बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में पौधों को पानी देने का आग्रह किया। बंदरों के राजा ने उसकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। जब माली बाग से चला गया तो उसने अपने सारे बंदर साथियों को बुलाकर उनसे पौधों को पानी देने की आज्ञा दी। साथ ही उन्हें ये भी समझाया कि बंदर जाति उस माली की कृतज्ञ है, इसलिए वे कम से कम पानी का प्रयोग करें, क्योंकि माली ने बड़े ही परिश्रम से पानी जुटाया था। अतः उसने सलाह दी कि वे पौधों की जड़ों की गहराई मापकर ही उसमें पानी डालें। बंदरों ने ऐसा ही किया। वे पौधों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ देखते कि वे कितनी गहरी है तथा उसमें कितना पानी डालना है। फलतः बंदरों ने पल भर में ही सारा बाग उजाड़ कर तहस नहस कर दिया। तभी उधर से गुजरते हुए एक बुद्धिमान राहगीर ने उन्हें ऐसा करते देखा तो टोका और पौधों को बर्बाद करने की सलाह न दी। बोला कि इससे पौधे बर्बाद हो रहे हैं, आप ऐसा न करें। फिर उसने अपने ही मन में कहा, जब कि करना चाहता है अच्छाई, मूर्ख कर जाता है सिर्फ और सिर्फ बुराई। बेवकूफ़ आदमी अपना दिमाग यूज़ नहीं करता और काम को बनाने के बदले बिगाड़ देता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कार्य ताकत या समझ से बाहर हो उसे करने का प्रयास सदा हानिकारक होता है। कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम एक दूसरी कहानी अभी इसके साथ ही आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए उसे कहना हम स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक मूर्ख कछुए की, एक बेवकूफ़ कछुए की कहानी है, एक कछुए के बारे में। तो चलिए उसे हम शुरू करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी 2 कहानियाँ हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही आपको सुनाने का निश्चय लिया है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। गंगा नदी से सटा एक पोखर था। उसमें निवास करने वाले प्राणी इच्छानुसार नदी का भ्रमण कर पोखर में वापस आ जाते थे। जलचर आदि अनेक प्राणियों को दुर्भिक्ष काल की सूचना पहले ही प्राकृतिक रूप से हो जाती है। अतः जब पोखर वासियों ने आने वाले सूखे का अंदेशा पाया तो वे नदी को पलायन कर गए। रह गया तो सिर्फ एक कछुआ, क्योंकि उसने सोचा, हुआ था मैं पैदा यहाँ, हुआ हूँ मैं युवा यहाँ, रहते आए मेरे माता पिता भी यहाँ, जाऊँगा मैं फिर यहाँ से कहाँ। मतलब वो एक लय पकड़ के अटक गया, रह गया कि मुझे भाई यहीं रहना है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ ही दिनों में पोखर का पानी सूख गया। वहाँ केवल गीली मिट्टी का दलदल दिखने लगा। एक दिन एक कुम्हार और उसके मित्र चिकनी मिट्टी की तलाश में वहाँ आए और कुदाल से मिट्टी निकाल कर अपनी टोकरियों में रखने लगे। तभी कुम्हार की कुदाल मिट्टी में सने कछुए के सिर पर पड़ी। तब कछुए को अपनी आसक्ति के दुष्प्रभाव का ज्ञान हुआ। दम तोड़ते हुए उस कछुए ने कहा, चला जा वहाँ चैन मिले जहाँ, जैसी भी हो वह जगह जमाले वहीं धूनी, हो वह कोई वन गांव या हो तेरी ही जन्मभूमि, मिलता हो जहाँ तुझे खुशी का जीवन,
समझ ले वही है तेरा घर और वही है तेरा मधुवन। कहानी का तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार ढल जाना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो जो कछुए ने नहीं किया, फलतः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है कि सभी मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो कहानी की सीख ये है कि समय और परिस्थितियों के अनुकूल चलना ही बुद्धिमानी होती है। एक चीज़ को पकड़ के अटके रहना, लटके रहना उस पे कि इसी ढर्रे पे मैं चलूँगा, तो ये चीज़ सदा हानिकारक होती है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने आप को बदल लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। तो चलिए कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।